हेलो, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है और आज का दिन भी बहुत स्पेशल है, इसीलिए आज ये टॉपिक चुना है। डियर ज़िंदगी, लाइफ बहुत प्रीशियस है, लाइफ बहुत सुंदर है। जस्ट थोड़ी सी टेक्निक्स आ जाएं, थोड़ी सी बातें आ जाएं कि हमें कैसे उसे हैप्पी बनाना है, कैसे पीसफुल बनाना है। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे कि एंडिंग लाइफ, टेकिंग लाइफ इज़ नेवर एन ऑप्शन। क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, उस पर हम बात करेंगे। सो टुडे इज़ वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट कि कैसे हमारे मन में कभी ऐसे विचार ना आए, इतना दुख, इतना सैडनेस, इतनी नेगेटिविटी ना आए। वी विल टॉक अबाउट इट, हाउ टू डू इट, एंड सेकेंडली हाउ वी कैन प्रिवेंट अदर पीपल टू गो इन दोज टू गेट फोर्स टू टेक सच एन एक्सट्रीम एक्शंस। तो उसका भी ध्यान रखना है कि कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को यहाँ प्रेशर बढ़ने ना दें, एंड सेकंड थिंग इज़ अपने नियर एंड डियर वंस को भी यहाँ प्रेशर बढ़ने ना दें। उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ बातें हैं जो ओवर द ईयर्स हमने रियलाइज़ की खुद की लाइफ में, और फिर दूसरों की लाइफ में जब कुछ सजेशंस दिए, जब काउंसलिंग की, तो समझ आया दैट we all are stuck and where we need to work upon. So we'll talk about it. First of all, let me introduce myself because I'm new in this platform. My name is Hitesh and I am a meditation teacher, spiritual guide. Degree wise, professionally I am a mechanical engineer, but after doing job for last 5.5 years, certain changes in life, certain observations in life, बहुत कुछ ऐसा हुआ that one day I decided that it's enough. I have to live my life and I have to follow my dreams. चाहे कुछ भी हो, चाहे सर्टेनिटी ना हो, लेकिन लाइफ को अच्छा बनाना है, बिकॉज इट्स जस्ट अ वन टाइम ऑप्शन, राइट। तो इसलिए आई बिकेम मेडिटेशन टीचर। जॉब के साथ साथ मेडिटेशन करना शुरू किया, स्पिरिचुअलिटी को लाइफ में लाया और धीरे धीरे उसमें और अच्छा करता गया। तो इवेंचुअली एक दिन ऐसा आया दैट आई कुड मेक इट माई करियर ऑल्सो, एंड अपनी इनहिबिशंस को, अपने डर को, इन सब बातों को हटाया और फिर समझ आया कि आई वॉन्ट टू गिव वट आई हैव रिसीव। जो मुझे मिला है वो मुझे लोगों को देना है। सो मेडिटेशन के थ्रू माई ड्रीम, माई पर्पज इज आई वॉन्ट टू टेल एंड आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल ओवरकमिंग डिप्रेशन, ओवरकमिंग एंजाइटी, फियर, अनसर्टेनिटी। बहुत सी ऐसी नेगेटिविटी है जो मन में है। मेडिटेशन के द्वारा हम कैसे सिंपल वे से और इंटरेस्टिंग वे से हम कर सकते हैं, तो उस बारे में हम आज बात करते हैं। दैट क्या करें, what to do that so that we feel that life is a bliss. कभी भी लाइफ स्ट्रगल ना लगे। बहुत सी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं in which our mind just stops working and starts to explode. बहुत भारीपन हो जाता है, समझ नहीं आता क्या करें। तो रीज़न क्या है, लोग इतना एक्सट्रीम एक्शंस क्यों ले लेते हैं। मान लीजिए डिप्रेशन की बात करें। डिप्रेशन इज़ अ सीरीज़ ऑफ नेगेटिव थॉट्स। हम सबके लाइफ में कभी ना कभी ऐसा होता है कि अ सीरीज़ ऑफ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एकदम से इतना नेगेटिव चलता है और बाहर आना मुश्किल हो जाता है। एंड जब वो रिपीटेटिव होता रहता है तो वो डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन में और फिर सीवियर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर उस साइकिल से बाहर आना इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। नॉट इम्पॉसिबल बट वेरी डिफ़िकल्ट। सो हमें क्या करना है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर।
अगर अभी हमारे मन में नेगेटिव चलता है, सो वी हैव टू वर्क ऑन इट। हमें उस साइकिल को ब्रेक करना आना चाहिए ताकि वो चीज़ें बड़ी ना हो, सीवियर ना हो। ऐसे ही हमारे आसपास के लोगों में अगर किसी में नेगेटिव चलता है, लगता है आपको, तो क्या एक्शंस लें ताकि उनका भी नेगेटिव चलना बंद हो जाए। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, एक बहुत बड़े क्रिकेटर रह चुके हैं इंग्लैंड के, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आई वॉज अंडर डिप्रेशन। अब डिप्रेशन में पता नहीं चलता है कि वाई एम आई फीलिंग लाइक दैट, क्यों कुछ करने का मन नहीं करता, क्यों कुछ ज़ील नहीं है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ में, और फिर हम ये सोचकर उसे टाल देते हैं कि लेज़ी हूँ मैं। नहीं, ये डिप्रेशन है। 8 घंटे 10 घंटे से ज़्यादा सोना एक दिन में, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। वो क्या हो रहा है, वो डिप्रेशन माइल्ड है, बहुत कम है, लेकिन वो बढ़ ना जाए। दैट्स वाई हम बात कर रहे हैं कि क्या प्रिकॉशन लें। इसलिए साइकिल को ब्रेक करने के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए, जिससे वो साइकिल कभी बड़ा ना हो पाए। इसलिए प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो क्या करना चाहिए, कुछ बातें, और फिर समझें कि लोग इतना एक्सट्रीम एक्शन कैसे ले लेते हैं। अभी आपने देखा ही कि बॉलीवुड के एक्टर ने सुसाइड कर लिया। सोचे तो सब कुछ था लाइफ में, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग यू कैन इमेजिन, आई कैन इमेजिन, एवरीवन कैन इमेजिन। तो ऐसा क्या हुआ? ठीक है, श्योर नहीं है कि वो सुसाइड था या नहीं, लेकिन आपने लाइफ में तो देखा है ना, अपने आसपास के लोगों में देखा है। तो ऐसा क्या होता है कि एक्सट्रीम एक्शन लेने पर मजबूर हो जाते हैं। सो एक एस्पेक्ट लेंगे कि वी आर टू अटैच टू आवर पास्ट, वी आर टू अटैच टू आवर वर्क, वी आर टू अटैच टू आवर थिंग्स। मतलब अपने पास्ट से हम इतना अटैच हो चुके हैं कि उससे बाहर आना मुश्किल हो जाता है। एंड वी थिंक दैट वी आर दैट। जो हमारे पास्ट में हुआ, चाहे बचपन में हुआ, चाहे अभी हुआ, पिछले 5 साल में हुआ, वी स्टार्ट क्रिएटिंग इमेज ऑफ आवर सेल्फ दैट वी आर दिस। किसी ने हमें चीट किया, किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने हमारी लाइफ में हमने सक्सेसफुल नहीं हुए, अटेम्प्ट के, कॉलेज के, पढ़ाई के, जॉब के, बिजनेस के, रिलेशनशिप्स के, वी स्टार्ट क्रिएटिंग आवर इमेज इन आवर माइंड दैट आई एम अ फेलियर। अपने ही संस्कारों से बहुत ज़्यादा अटैच रहना, अपनी ही थॉट प्रोसेस से बहुत ज़्यादा अटैच रहना पास्ट की, फिर मुश्किल हो जाता है उससे बाहर निकलना। इसीलिए पास्ट इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू लिव। आपने सुना होगा, अच्छी जगह नहीं है रहने के लिए वो पास्ट। पास्ट से सीखना है, बट कॉन्स्टेंटली अपने आप से बात करें, रियलाइज़ करें, I forget and I forgive every single thing of past। कुछ लोग कहते हैं कि बात ही इतनी बड़ी है, लोगों को मैं माफ़ कैसे करूं, उन्होंने चीट किया है, मैंने लाइफ में बहुत बड़ी मिस्टेक्स की हैं, कैसे उन बातों को भूल जाऊं। देखिए, बात को बड़ा बनाएंगे तो बड़ी ही रहेगी, बट क्या इस समय, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, टुडे 10th of September, डज इट हैज़ द पावर? कुछ भी हुआ हो आपके पास्ट में, कितनी भी बड़ी बात हुई हो, किसी ने भी चीट किया हो, आपने कितना भी गलत डिसीजन लिया हो लाइफ में, कितनी भी बड़ी मिस्टेक की हो, क्या उसके उस डिसीजन के अंदर पावर है कि मुझे आज को पीसफुली जीने से रोक सके? अगर मैंने समझा दिया अपने मन को दैट लाइफ इज़ हैपनिंग राइट नाउ, लाइफ इज़ ऑल अबाउट दिस डे, दिस मोमेंट, बार बार अपने आप को रियलाइज करवाएं। मेडिटेशन इज अबाउट रीसेट, रीफोकस, रीएडजस्ट योर लाइफ। रोज इसे करना पड़ेगा, लाइफ को रीसेट करना होगा। ओके, आज नई शुरुआत, मैं पास्ट में जो था उससे मैंने सीखा, आई हैड अ लर्निंग, अब मुझे आगे ध्यान रखना है, बट अब पास्ट में जाना नहीं है। कहाँ रहना है? प्रेजेंट में रहना है, आज के दिन में रहना है। दिस इज व्हाट लाइफ इज, दिस इज ऑल अबाउट लाइफ। इट्स अ सिंगल मोमेंट, सिंगल डे, और मोर प्रिसाइसली
दिस मोमेंट। क्या इस मोमेंट के अलावा लाइफ है? थोड़ा सा सोचेंगे इस बारे में कि लाइफ इज हैपनिंग राइट नाउ। तो अपने आप से 1 मिनट बात करें कि माई पास्ट डज नॉट हैज द पावर टू टेक अवे this moment from me, to take away the peace, the happiness of this moment from me। अपने आप को बात करें, रियलाइज करवाएं मन को, देखना कैसे जो एनर्जी आपकी बिखरी हुई है वो इस प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाएगी। इसलिए क्या करना है? डोंट ड्वेल इन द पास्ट। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि क्यों इतना बार बार वो बात याद आती है, चीट किया, आधे रास्ते छोड़ दिया, गलत बोला, गलत किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। बातें बनाना चाहे तो बहुत बड़ी हो जाएंगी, छोटी रखना चाहे तो छोटी भी हो सकती है। क्या करें? फॉरगेट एंड फॉरगिव। उन्होंने जो भी किया, मान लीजिए किसी ने आपको चीट किया, वो फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली कुछ भी हो सकता है, एक बात कहकर माफ़ कर दे, ठीक है, हो गया। जो लॉफुली गलत है, मुझे अगेंस्ट खड़ा भी होना है, फाइट भी करनी है, सब कुछ करना है, बट मैं उसे माफ़ करता हूँ बिकॉज मे बी उसके अंदर इतनी पावर्स नहीं होंगी उस समय टू डिसाइड, टू डिस्क्रिमिनेट, परखना कि क्या सही है क्या गलत है। दैट्स वाई, तभी तो उन्होंने किया। मैं बहुत अच्छा हो सकता हूँ, लेकिन उनके अंदर ही पावर्स ना हो ये डिस्क्रिमिनेट करने की, दैट आई एम वेरी गुड फॉर देम, आई शुड नॉट डू दिस विद देम। उनमें कमी है ना, उनकी पावर नहीं है, हम क्यों दुखी हो रहे हैं? इसलिए आज के टाइम में nobody has enough power to decide, to discriminate what is good and what is bad for them। हम खुद की लाइफ ही देखें। क्या आप सभी रिप्लाई करेंगे इस बात का कि हमें पता है सर्टेन चीज़ें कि लाइफ में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मुझे लाइफ में ये करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज करनी चाहिए, गलत नहीं खाना चाहिए, सात्विक खाना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, मेडिटेशन करना चाहिए। क्या हम वो सभी कर रहे हैं? आर वी डूइंग एवरीथिंग विच इज़ राइट एंड नॉट डूइंग विच इज़ रॉन्ग? आर वी? क्या हम वो सब कर रहे हैं? वी आर ब्लेमिंग अदर पीपल कि इतनी समझ होनी चाहिए, करते हैं ना एवरी डे। हम क्या करते हैं ऑफिस में, घर में, यार इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये ऐसे क्यों करते हैं, इनको समझ क्यों नहीं आ रहा है? अपने आप से पूछे, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? चेक करें 1 मिनट के लिए, क्योंकि 1 मिनट रियलाइज हो गया ना, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। हम क्यों नहीं कर रहे हैं? राइट, सिंपल। अंदर इतनी पावर्स नहीं है जो वो कर सके जो हमारे लिए सही है। उस पावर्स को बढ़ाना होगा। कई एक्सपीरियंस भी होगा दैट लेट्स से 6 months अगो, 3 months अगो, 1 year अगो, जो चीज़ें मेरे लिए मुश्किल थी, जो टास्क मेरे लिए मुश्किल था, आज मैं कर पा रहा हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि ओवर द ईयर्स, ओवर द टाइम क्या हुआ, हमने अपना ध्यान रखा तो हमारी पावर्स बढ़ गई, शक्तियाँ बढ़ गई टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स विच आर नेसेसरी एंड टू लीव द थिंग्स विच आर नॉट नेसेसरी। इट्स ऑल अबाउट माइंड पावर। इसलिए पहले तो लोगों को माफ़ करें, इट्स ओके, उनमें पावर नहीं है। आई हैव द पावर नाउ टू टॉक टू माई माइंड, टू गाइड द माइंड। मन को समझाने की मेरे अंदर शक्ति है कि इट्स ओके, अल्टीमेटली ऑल इट मैटर्स इज माई हैप्पीनेस। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? मेरी खुशी, रेदर देन कोई मेरी बात माने, कोई जस्टिफाई हो, कोई चीज़ क्लोजर मिले मुझे पास्ट का कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। उस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माई हैप्पीनेस। सो फॉरगिविंग यू इज़ माई गिफ्ट टू यू।
मूविंग ऑन इज माई गिफ्ट टू माई सेल्फ। उस सोल को अपने सामने लाएं जिन्होंने, आपको लगता है जिन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, उसे बोलें, मन में बोलें, फील करें कि आपको माफ़ करना मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, और वो बातें भुला देना, आगे बढ़ना, वो गिफ्ट मेरे लिए है। ठीक है? ट्राई मोर, ट्राई द एग्जैक्ट वे। विधि सीखें माफ़ करने की, तरीका सीखें माफ़ करने का, मेथड सीखें, राइट वे सीखें। कोशिश की होगी, लेकिन अभी भी हम पास्ट का बैगेज लेकर चल रहे हैं कि बहुत कोशिश होगी, नहीं हो पाता। नहीं, फिर से करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, करना ही है मुझे, देन पावर्स आएंगी। तो अपनी पावर्स को बढ़ाना है माइंड की। वो कैसे होगा, विल टॉक अबाउट इट, लेकिन सबसे पहले यही करना है, पास्ट को भुला देना है। फोकस ऑन व्हाट इज हैपनिंग गुड इन माई लाइफ। लाइफ में अच्छा क्या हो रहा है, उस पे फोकस करना है। ये मेरे मन की शक्ति को बढ़ाएगा। अपनी खुशी को बढ़ाने की कोशिश करें ना। खुशी, हैप्पीनेस, ये बाहर की चीज़ नहीं है, इट्स एन इनसाइड जॉब। खुश रहने का, शांत रहने का सबसे आसान तरीका है ग्रेटिट्यूड। जो मेरे पास है उसे एप्रिशिएट करना। अपने मन को बार बार फोकस पे लाएं, ग्रेटिट्यूड पर। जो मेरे जीवन में अच्छा है, जो भी हुआ हो, कितनी भी बड़ी बात हुई हो, पर क्या आपको लगता है आपकी लाइफ में परिवार है, हेल्थ है, घर है, मनी है, वेल्थ है, बच्चे हैं, पानी है, खाना है, isn't it more than what I need? खुश रहने के लिए जितना कुछ चाहिए, क्या मेरे पास उससे ज़्यादा है या नहीं है? अगर है तो बैठ के मन को रियलाइज़ करवाना पड़ेगा, अपने आप नहीं मानेगा बात। मन हमेशा कमी ढूंढेगा। माइंड विल ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर फ्लॉज। कमज़ोरियाँ देखेगा, वो आपको ये कहेगा आपके पास ये नहीं है, आपकी बात नहीं मानी, आपके साथ ये हुआ है, आपको बोलेगा कि आप तो विक्टिम हो, आप विक्टिम हो, यू शुड टेक अवे योर लाइफ, ऐसी ऐसी बातें करेगा। माइंड को समझाना पड़ेगा, द लाइफ आई एम लिविंग इज़ अ ड्रीम ऑफ मिलियंस। जो मेरी लाइफ है वो करोड़ों लोगों के लिए एक ड्रीम है, एक सपना है। इसलिए मुझे कभी भी दुखी नहीं होना है। क्या कर सकते हैं लाइफ में, खुश रह के। देखिए, खुश रहेंगे तो ही दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। इट्स वेरी सिंपल। आप खाली कप से दूसरे का कप नहीं भर सकते। इस बात को अंडरलाइन कर लें कि मैं खाली कप से किसी का कप नहीं भर सकते। क्या करें, खुशी को बढ़ाएं, बार बार अपने आप से बात करें कि मेरी जो लाइफ है इट्स अ ड्रीम ऑफ मिलियंस। इसलिए क्या करना चाहिए, बार बार एकांत में बैठें, वॉक करें, अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीखें, सेल्फ टॉक करें, सेल्फ लव, खुद से दोस्ती करें। मन जो पास्ट में बार बार जाता है, इसीलिए हम अपनी कंपनी को अवॉइड करते हैं, इसलिए फ़ोन यूज़ करते हैं, इसलिए सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इसलिए टीवी यूज़ करते हैं, इसलिए लोगों से मिलते हैं, और फिर जब वो हमें टाइम नहीं देते फिर हम और दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने साथ पूरी लाइफ बितानी है, तो अपने आप से दोस्ती कर लें, बैठ के मन को समझाएं कि पास्ट में नहीं जाना है, उस पर ध्यान ही ना दें। ध्यान देंगे तो वो चीज़ बढ़ेगी। ध्यान किस पे दें, जो चीज़ बढ़ानी है, और वो क्या है, माय हैप्पीनेस। बैठ के उसे रियलाइज़ करवाएं। एक बहुत सुंदर बुक है द मैजिक, अगर आपने सुनी हो, उसमें 29 दिन की प्रैक्टिस है। 29 दिन आपको रोज़ 10 बातें, 10 ब्लेसिंग्स काउंट करनी है कि ये भी तो है लाइफ में। वो बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो सकती है
कि मेरी बॉडी परफेक्ट है, हेल्दी है, ऑर्गन सही चल रहे हैं। और छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है कि अगर मुझे प्योर एयर मिल रही है, अगर पानी पीने को मिल रहा है, इट्स अ ब्लेसिंग। दुनिया में कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ पानी पीने को नहीं है। अफ्रीका में पानी साफ पीने को नहीं है। पैसे नहीं है लोगों के पास, उन्हें सोचना पड़ता है कल क्या खाना है, शाम को कैसे खाएंगे। और हमारे पास, अगर आप इस सेशन, इफ़ यू हैव बीन एबल टू मेक अप टू दिस सेशन, आई कैन राइट इट, आई कैन गारंटी यू कि आपकी लाइफ, मिलियन लोग सोच रहे हैं कि काश ऐसी लाइफ होती। बस अपने आप से बार बार बात करें, डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम योर पास्ट, फ्रॉम पीपल, फ्रॉम थिंग्स, फ्रॉम सिचुएशंस, ब्रिंग इट टू द प्रेजेंट मोमेंट। इसलिए सिंपल मेडिटेशन भी सीखें। आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे BK हितेश हैप्पीनेस म्यूज़ियम, आपको मेडिटेशन लिस्ट मिलेंगी, मेंटल हेल्थ सीरीज़ मिलेगी। उसमें एफर्मेशंस हैं, टॉक्स हैं, वो सुने, उसको प्रैक्टिस करना शुरू करें, तब जाके समझ आएगा कि कैसे एग्जैक्टली करना है। इसलिए कुछ भी हो जाए, अपनी हैप्पीनेस को नहीं जाने दें। मान लीजिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, कोई हमसे करोड़ों रुपए चीट करके भी ले लेता है, स्टिल आई कैन ऑलवेज हैव अ न्यू स्टार्ट इन माई लाइफ। कैसे करनी है स्टार्ट लाइफ? पावर्स बढ़ानी होंगी। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग राइट, तब मन से बात करनी है। दैट्स वाई प्रैक्टिस अभी से करें। जब नेगेटिव थॉट चल रहे होते हैं, तब थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है उसे मन को अच्छी बात में लाना। जब ऑर्डिनरी टॉक्स चल रही हो, ऑर्डिनरी थिंकिंग चल रही हो, तब माइंड को गाइड करना आसान है। इसलिए जब भी नॉर्मल काम कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, सुबह सुबह बेस्ट है, तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा होता है, तब एक पॉजिटिव थॉट दे दें और मन को काम दे दें, मन को क्लैरिटी दे दें कि आपको पूरा दिन ये सोचना है। सिंपल एक डिसीज़न मन को ज़रूरी चाहिए होता है। एग्जाम्पल देता हूँ डिसीज़न कैसे चाहिए होता है। जब कोई हमसे प्यार से बात करता है तो हम प्यार से बात करते हैं। जब कोई हमसे रूडली बोलता है तो हम उससे रूडली बोलते हैं। मैं माइंड की प्रोग्रामिंग बता रहा हूँ आपको। Whenever someone will say ill to us, our mind responds in the same way. That आपने ऐसे बोला, मैं भी आपको बोलकर दिखाता हूँ। हमने मन को डिसाइड नहीं करवाया, क्लैरिटी नहीं दी कि आपको यही करना है। चाहे गुस्सा भी करना है, आप मन को पहले डिसाइड करा दें कि आपको गुस्सा ही करना है, कोई कितना भी प्यार से बोले। ऐसे ही मन को, जोक्स अपार्ट, मन को बोलें कि आपको प्यार से बात करनी है। बी योरसेल्फ। किसी और के बिहेवियर पे आपको चेंज नहीं होना है। अगर आपकी यूनिकनेस है प्यार से बोलना, तो आप प्यार से बोलो। कोई और कैसे भी बोले, आप देखना कितनी क्लैरिटी आएगी मन में और वो आपकी बात सुनने लग जाएगा। ऐसे ही मन को गाइड कर दें सुबह सुबह। यू हैव टू लुक फॉर ओनली पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ। कमियां ढूंढेंगे तो ढूंढते ही रहेंगे, उस साइकिल में ही जाते रहेंगे। बट खुशियां ढूंढनी है, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढनी है। अगर आज मैं, इफ़ आई एम अलाइव टुडे, इट्स अ ब्लेसिंग। मैं जो कर रहा हूँ, अगर मेरे सामने ये फ़ोन है, इफ़ आई हैव एन एक्सेस टू इंटरनेट, टू दिस सेशन, इट्स अ ब्लेसिंग। कितने लोग हैं जो ये बातें सुनना चाहते हैं, स्टिल दे हैव नॉट मेड इट अप। उन्हें पता नहीं, उन्हें ध्यान नहीं, कुछ भी रीज़न है, टाइम नहीं, कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ तक पहुँचे, इट्स अ बिग थिंग। तो जब ये ध्यान रखने लग जाएंगे तो देखना छोटी छोटी बातों में आपको इतनी खुशियाँ मिलेंगी। और जब खुशियाँ मिलेंगी तो पुरानी बातें, वो हर्ट, वो पेन भूल जाएगा। इसलिए
वर्क ऑन योर हैप्पीनेस। हैप्पीनेस पे काम करेंगे तो माइंड की पावर धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। कोई मुझसे पूछता है कि जैसे अभी ओवर द लास्ट 3 months हमने किसी के साथ कोलेबोरेशन किया है, तो उन्हें राइट काइंड ऑफ फूड से सही किया जाता है डिजीज़, सात्विक फूड से। तो टेस्ट जो होता है उस पर कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि हम सबकी आदत है ऑयली खाने की, तला हुआ खाने की, मसालेदार खाने की। सो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, वर्क ऑन योर हैप्पीनेस। चाहे आपको वर्कआउट शुरू करना है, चाहे जिम शुरू करना है, पढ़ाई में अच्छा करना है, 1 महीना ले लें, वर्क ऑन योर हैप्पीनेस। अपनी खुशी को बढ़ाएं। खुशी को बढ़ाने से क्या होगा आप देखना, मन को गाइड करने की पावर बढ़ जाएगी। 1 महीने बाद जब आप मन को ये बोलेंगे, लिसन, आज से सुबह जल्दी उठना है और वॉक पर जाना है, आप देखना मन आराम से मान जाएगा बात। दुखी होके बोलेंगे, दुखी होंगे, मन में नेगेटिविटी होगी, मन नहीं मानेगा, कुछ क्रिएटिव करने का मन ही नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले ग्रेटिट्यूड, और अपने आप को हमने एक्सेप्ट किया, सेल्फ लव जनरेट किया, अपने आप को हमेशा स्पेशल फील कराना है। आई एम स्पेशल, आई एम इनफ। मैं अपने आप में इनफ हूँ, भरपूर हूँ, कंप्लीट हूँ। मुझे बाहर के लोग नहीं चाहिए, मुझे लोगों से बात करना ज़रूरी नहीं है अपने आप को कंप्लीट फील कराने के लिए। जॉब में, बिजनेस में, करियर में बिल्कुल परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है अपने आप को स्पेशल फील कराने के लिए। इससे हमारी अटैचमेंट हमारे काम से हट जाएगी। नहीं तो हम यही सोचते हैं, हम पूछते हैं आप कौन हो, तो क्या बोलते हैं, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर। वो इतना डीप है कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बनूं, अगर मैं अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर पाता हूं बिना अपने करियर के, तो फिर क्या होता है, अगर करियर में, रिलेशनशिप में कुछ फेलियर आते हैं, फिर हम दुखी हो जाते हैं। अपने आप को स्पेशल फील कराना है, नो मैटर व्हाट। अपने आप से बात करनी है, रियलाइज़ करवाना है मन को कि मैं क्यों स्पेशल हूँ। सबसे बड़ी स्पेशलिटी की बात ये है दैट आप सभी जो आप सुन रहे हैं, आप अपने ऊपर चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी खुशी पे, हैप्पीनेस पे काम करना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी यूनिकनेस है, यही सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, क्योंकि हम खुश होंगे तो दूसरों को खुश रख सकेंगे, हम डिस्टर्ब होंगे तो दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे। इस बात को हमेशा याद रखें कि खुद डिस्टर्ब होंगे तो दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे, खुश होंगे तो खुशखबरी फैलाएंगे। सो क्या करना है, अपने आप से स्पेशल ट्रीटमेंट करना है, बात करनी है अपने आप से। तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाइफ बहुत स्पेशल लगेगी, लाइफ ब्लिसफुल लगेगी, ज़िंदगी डियर लगेगी, मुश्किल नहीं लगेगी, स्ट्रगल नहीं लगेगा। स्ट्रगल है नहीं, लाइफ बहुत सिंपल है, हम इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं छोटी छोटी बातों में फंस के, मन को सही ना समझाने की वजह से। इसलिए गाइडेड मेडिटेशन यहाँ काम आता है। गाइडेड मेडिटेशन एक काउंसलिंग की तरह काम करता है, सेल्फ काउंसलिंग की तरह काम करता है। जब हम मन से बात करते हैं, उसे डायरेक्शन देते हैं एक सही जगह का, तो मन की पावर्स बढ़ने लग जाती हैं, उसे अच्छी बातों में इंटरेस्ट आने लग जाता है, और जो खराब बातें हैं उससे इंटरेस्ट जाने लग जाता है। इसलिए नो मैटर वर्क, कोई समझे ना समझे, कोई आपको स्पेशल बोले नहीं बोले, कोई आपसे रूडली बोले, कोई आपको बोले यू आर गुड फॉर नथिंग, कोई बात नहीं, डजंट मैटर कि वो क्या बोल रहे हैं। वट ऑल मैटर्स इज बट आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। उन्होंने गलत बोला, उसके बाद मैंने अपने आप को क्या बोला, वो मैटर करता है। इसलिए अपने अराउंड एक शील्ड पहले से ही बना लें कि मेरा my past does not define me, my work does not define me,
माई बिहेवियर डिफाइंस मी, माई क्वालिटीज़, इनर क्वालिटीज़ डिफाइन मी, दैट्स इट। और कुछ डिफाइन नहीं करता है। ये दुनिया की जो डेफिनेशन है उससे दूर हो जाएं, अपनी डेफिनेशन खुद बनाएं। आई एम स्पेशल, अपने आप को एक्सेप्ट करें। जो भी कमियां हैं उस पे काम करने के लिए पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा। ऐसे नहीं हो पाएगा। पावर्स चाहिए अपने आप को चेंज करने के लिए। पावर्स तब आती हैं जब अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरों की हेल्प कैसे करें, दूसरों को कैसे मदद करें कि उनके अंदर नेगेटिव ना चले, उनके जो ये मन के जो प्रेशर कुकर है वो हैवी ना हो, और वो एक्सट्रीम केसेस तो खुद को नुकसान पहुंचाना हो गया, एंडिंग अ लाइफ हो गया। लेकिन और भी बहुत चीज़ें होती हैं, गलत डिसीज़न लेना, कुछ गलत आदतों में पड़ जा, हम सबको अवॉइड कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है, दूसरों को भी एक्सेप्ट करना है। किसी ने बहुत अच्छी एक बात पूछी थी कि कोई हमसे गलत करता है तब भी क्या एक्सेप्ट करें? नहीं। देखिए, डिपेंड करता है, परखने की शक्ति चाहिए उसके लिए कि क्या गलत, कैसे गलत। अगर कोई लीगली गलत कर रहा है, मॉरली गलत कर रहा है, ऐसे नहीं एक्सेप्ट करें। लेकिन छोटी छोटी बातें लाइफ में जो ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है, इट्स जस्ट कि ये स्वीकार कर लें कि उनका नेचर अलग है, मेरा नेचर अलग है। जब इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे तो समझ आएगा कि ओके, मैं कुछ चीज़ें अवॉइड कर सकता हूँ। सभी को अप्रिशिएट करें और एक्सेप्ट करें, क्रिटिसाइज नहीं करें। आज के टाइम में क्रिटिसाइज करने वाले बहुत हैं, कमियां निकालने वाले बहुत हैं। ये हमारा काम नहीं है कमियां निकालना, बाकी सब निकाल रहे हैं। ये मत सोचे कि मैंने अप्रिशिएट कर दिया, मैंने कुछ अच्छा बोल दिया तो वो सिर पर चढ़ जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमेशा अप्रिशिएट करें। कुछ कमी भी बतानी है, पहले अप्रिशिएट करें, उन्हें उनकी क्वालिटीज़ याद दिलाएं। फिर बीच में हल्का सा अगर आपको बोलना है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन से इट। अदरवाइज कुछ ना करें, जस्ट अप्रिशिएट। हर समय समझाना ज़रूरी नहीं होता है। कई बार एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्टेंस चाहिए होती है कि हाँ, इट्स ओके, वट एवर यू आर डूइंग कीप डूइंग इट, इट्स ओके, इट्स ओके। उन्हें अप्रिशिएट करते रहें, या आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आप देखना, आपका एक्सेप्टेंस, आपका एप्रिसिएशन, आपका प्यार उन्हें जल्दी चेंज करेगा, रेदर देन आप उन्हें बार बार नैग करते रहें, बार बार बोलते रहें, बार बार टोकते रहें, क्योंकि मन ऐसे ही काम करता है। आप याद करें, अपने आप से पूछें, अगर हमें कोई एकदम से टोक दे, हम डिफेंसिव हो जाते हैं। हम ये बोल देते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं तो नहीं करता ऐसा, कमी नहीं देखते, डिफेंसिव हो जाते हैं, चेंज करना ही नहीं चाहते। इसलिए सामने वाले को भी अगर आप टोकते रहेंगे तो वो डिफेंसिव हो जाएंगे, वो कहेंगे नहीं होना मुझे चेंज। इसलिए क्या करें, अप्रिशिएट, एक्सेप्ट। छोटी छोटी बातों में अप्रिशिएट करना सीखें, ज़्यादा सोचें नहीं, अपने डर को हटाएं। छोटी छोटी बात, बी बोल्ड इनफ टू से दैट, be bold enough to say thank you to them, be bold enough to say that you means a lot in my life, be bold enough to say to your parents that आपने बहुत कुछ किया है लाइफ में, thank you so much. Be bold enough to say this to your brother, sister, elder sister, younger sister, siblings, पड़ोसी, दोस्त। उन्हें बोलें, डरे नहीं कि वो क्या बोलेंगे, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, नहीं। बहुत कुछ किया है, डिज़र्व करते हैं आपका थैंक यू। आपका थैंक यू बोलेंगे, उन्हें लाइफ में एक अलग सी खुशी मिलेगी, एंड दे विल बी एबल टू डू थिंग्स विच दे आर ऑलरेडी डूइंग विद हैप्पीनेस। उनका अगर कोई प्रेशर यहाँ पर बना होगा तो वो रिलीज़ हो जाएगा। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करते रहें, अप्रिशिएट करते रहें, ग्रेटफुल फील करते रहें, और ऐसे ही लाइफ को आगे बढ़ाते रहें।
सिंपल रखें लाइफ को, बहुत मुश्किल नहीं रखें। ऐसी ऐसी चीज़ें करें और उसके बाद जब भी किसी को समझाएं पहले अप्रिशिएट करें, और हमेशा ये मत सोचें समझाने के बाद कि वो मेरी बात मानी जाए, नहीं, इसमें जिद नहीं करें, इसमें दुखी नहीं हो। आपने उनकी हेल्प क्यों की, अपने आप से पूछें। आप चाहते हैं वो सही डायरेक्शन पे चलें, उनकी लाइफ बेटर हो जाए, वो खुश हो जाए। आपने ये सोचा, आपने ये देखा कि मेरी बात क्यों नहीं मान रहे, फिर दुखी होंगे, उन्हें फिर दुखी करेंगे, फिर यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ते बढ़ते बहुत सी गलत चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए क्या करना है, हेल्प करें, हेल्प पीपल, बट उसके बाद भूल जाएं। छोटा बच्चा जब कोई चीज़ मांगता है, 1 मिनट के लिए मांगता है, उसके बाद भूल जाता है। अगर उसका ध्यान कहीं और चला जाए तो वो भूल जाता है, उसे पकड़ के नहीं रखता है। ऐसे ही कॉन्शियसली कोई भी बात हो, समझाया, उसके बाद देखे नहीं कि मेरी बात मानी जा रही है, समझी जा रही है, सुनी जा रही है या नहीं। हुआ, अपने आप को साइड में कर लें, यहाँ ध्यान दें ही नहीं, उस तरफ ध्यान कर लें। ठीक है। जैसे विराट कोहली हैं, आपने ओवर द ईयर्स देखा होगा, जब भी इंटरव्यू होता है वो हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, हमारा ध्यान था प्रोसेस पे, हम एज अ टीम बहुत इंजॉय कर रहे थे, रिजल्ट कभी हमारे हाथ में है कभी नहीं है, डजंट मैटर। वो वहाँ देखते ही नहीं, और मैच में कितना इन्वॉल्व होते हैं, देखा है आपने, देखा है ना, इतना इन्वॉल्व होते हैं, जितना वो इन्वॉल्व होते हैं उतना ही रिजल्ट से डिटैच। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट इट्स दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़, दिस इज़ व्हाट एंजॉयमेंट इज़। हर काम पूरा का पूरा इन्वॉल्व होके पूरे दिल से करें, बस रिजल्ट नहीं देखें। पहले ही बात कर लें मन से, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसे छोड़ देता हूँ, प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ। इसलिए लाइफ बहुत सिंपल है, लाइफ ज़िंदगी बहुत डियर है। एक कोट जो मुझे याद आता है आनंद मूवी का, कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मैटर करता है आज हम कितना खुश रहे, ये लाइफ का असली मतलब है कि आज कितना खुश रहे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। तो जैसा हमारा टॉपिक है, लाइफ बहुत सुंदर है, बहुत सिंपल है। अगर ये बोलते रहेंगे कि लाइफ मुश्किल है तो मुश्किल होगी। कुछ भी बड़ी बात हो जाए, बोले अपने आप को लाइफ सिंपल है, सिंपल है लाइफ, मुश्किल नहीं है, आसान है, आसान है लाइफ, आसान है, बहुत सुंदर है लाइफ, तभी अच्छा होने लग जाएगा। कभी कभी लाइफ में आसान रास्ता लेना चाहिए, जो दुनिया ले रही है वो नहीं, कभी कभी आसान रास्ता लेना चाहिए, और ख़ासकर तब जब हम मुश्किल रास्ते के लिए तैयार नहीं हो। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, पहले अपनी पावर्स को बढ़ाएं, फिर और चीज़ों में इन्वॉल्व हो, अभी ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। फर्स्ट वर्क ऑन योर पीस, वर्क ऑन योर हैप्पीनेस, देन लुक की और क्या करना चाहिए। तब तक के लिए अपनी प्रायोरिटी, कुछ महीने के लिए अपनी प्रायोरिटी, अपना लाइफ का पर्पस सिर्फ एक रखें, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। इस पे नोट्स बनाएं, सोचें कि अगर मुझे 3 महीने बाद एक हैप्पीनेस पे टॉपिक लेना है तो मुझे क्या बात करनी चाहिए, कहाँ खुशी गायब होती है और कैसे खुशी बढ़ानी चाहिए। इस बारे में रिसर्च करें 3 महीने कि एक्चुअल में खुशी गायब कहाँ होती है, कैसे बढ़ा सकते हैं खुशी। कितनी भी बड़ी बात हो जाए, अपने पुराने बिलीव सिस्टम से, आपके साथ जो भी हुआ है, पास्ट में हुआ है, बचपन में हुआ है, कोई बात नहीं, आप वो नहीं है जो आपके साथ हुआ है, आपकी गलती नहीं थी। अपने आप से बात करें, मेरी गलती नहीं थी,
मैं जहाँ पैदा हुआ, मेरे साथ जो हुआ, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे ब्रदर्स, मेरे सिचुएशंस, स्टडी, जो भी हुआ, फेलियर्स, वो मेरी वजह से नहीं हुआ था। जिस चीज़ों में मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकता, उसमें हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आगे के लिए ध्यान रखें। और वही रिलीजिंग पॉइंट्स, खुद को अप्रिशिएट करना, दूसरों को अप्रिशिएट करना, खुद को एक्सेप्ट करना, दूसरों को एक्सेप्ट करना, थैंक यू बोलना, ग्रेटिट्यूड फील करना, ये सब रिलीजिंग पॉइंट्स है। ये यहाँ प्रेशर बढ़ाने नहीं देंगे, बढ़ेगा ही नहीं। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। ये नहीं कि प्रेशर होने के बाद ये काम करेगा, तब भी करता है, लेकिन ये करेंगे तो प्रेशर यहाँ रहेगा ही नहीं, हल्कापन रहेगा, ज़िंदगी बहुत सुंदर लगेगी। इसलिए जब भी आप में से भी अगर किसी को कभी भी सुसाइडल थॉट्स आए, नेगेटिव थॉट आए, हमेशा एक चीज़ याद रखें, हमसे बात करें, वी आर ऑलवेज देयर। अगर ऐसा कभी आए, हैप्पीनेस म्यूज़ियम टाइप करें, अ न्यू बिगनिंग टाइप करें, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आपको जो हेल्प चाहिए वो मिलेगी। लेकिन जस्ट डोंट थिंक अबाउट एंडिंग दिस ब्यूटीफुल लाइफ। हमारी टीम का पार्ट बने, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस स्टेज तक पहुँचे हैं तो सोचिए, अगर हील हो गए हैं, हील हो गए 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, कितने लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं आप। तो जब भी ऐसा थॉट आए, कॉन्टैक्ट अस, हमारे सेशंस देखें, ऐसा थॉट आएगा ही नहीं। हमारी टीम का पार्ट बने, आप में से भी कोई भी बन सकता है। इंस्टाग्राम BK_हितेश या अ न्यू बिगनिंग _इंस्टा, उस पर हमें कांटेक्ट करें। यूट्यूब पे कांटेक्ट करें हैप्पीनेस म्यूज़ियम के नाम से। और कभी भी ऐसा थॉट आए, हमेशा याद रखें, कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम अपनी लाइफ को बिल्कुल नया बना सकते हैं। उन लोगों से, उन बातों से डिटैच कर सकते हैं अपने आप को, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ये थॉट हमेशा माइंड में रखें कि एट लास्ट एक्सट्रीम में मुझे ये हो सकता है कि मैं उस शहर को छोड़ दूं, उस घर को छोड़ दूं, एक नई जगह शुरुआत करूं। डजंट मैटर कि पैसे कमाए नहीं कमाए, क्या होगा, कुछ नहीं। एक्सट्रीम केसेस में मैं बता रहा हूँ, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सो डोंट जस्ट थिंक अबाउट एंडिंग दिस ब्यूटीफुल लाइफ। बहुत कुछ आप कर सकते हैं, हमारे साथ रहें, बहुत कुछ होगा। ठीक है। ये जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, मैं चाहता हूँ आप इस सेशन से जो आपने सीखा उसके नोट्स बनाएं और अपने सोशल मीडिया पे डाल दें, अपने सबको भेज दें कि ये करना चाहिए, बिकॉज टुडे इज़ अ वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। आप ये बातों का ध्यान रख सकते हैं। फ्री फील करें, बोल्ड फील करें, ये सबको भेजें, सबको ज़रूरत है। कोई इरिटेट नहीं होगा आपके ये मैसेजेस से। हर जगह लिखें, क्योंकि आपको नहीं पता कौन ये सुनना चाहता है कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ सिंपल, प्रेजेंट में रहें। द लाइफ यू आर लिविंग इज़ अ ड्रीम ऑफ मिलियंस। ये कोट, इसने मेरी बहुत हेल्प की है, एंड आई एम श्योर आप में से भी कितने सोल्स जुड़ी हैं, हर बार जुड़ती हैं। आपके लाइफ में भी इस कोट ने बहुत चेंज लाया होगा। तो ठीक है, इसे शेयर करें। आई ऑलवेज से दैट दोज हु लव पीस मस्ट ऑर्गेनाइज लाइक दोज हु लव वॉर। जिन्हें वॉर पसंद है वो कितने ऑर्गेनाइज होते हैं, जिन्हें खुशी पसंद है, पीस पसंद है दुनिया में, उन्हें भी ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एक साथ काम करना चाहिए। तो जो भी सुन रहे हैं, आप जहाँ भी हैं, वर्क ऑन योर पीस, वर्क ऑन योर हैप्पीनेस। आवर NGO इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। बी अ पार्ट ऑफ टीम ऑल्सो। आप भी टीम का पार्ट बन सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। हमें ऑर्गेनाइज होकर जितना हो सके मैक्सिमम लोगों की हेल्प करनी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और एक और अनाउंसमेंट है कि हम सभी एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस शेयरिंग के लाइव सेशन शुरू करने जा रहे हैं इंस्टाग्राम पर।
तो आप सभी अगर वहाँ नहीं हैं तो प्लीज़ फॉलो करें अ न्यू बिगनिंग _Insta, ठीक है। अपने मन को ये भी बात करें कि इनफ ऑफ योर क्वेश्चंस, मुझे प्रेजेंट में रहना है, मुझे लाइफ को जीना है, प्रसन्नचित नहीं प्रसन्नचित नहीं प्रसन्नचित रहना है, खुश रहना है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी ने टाइम दिया, आप सभी के लिए बहुत प्योर फीलिंग्स और ऑल द बेस्ट विशेस and hope to see you in the next sessions also. And thank you Ivan the open mic for giving me this platform, and I hope कि ये प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा है, आप सभी इसे भी रखें। एंड इन द फ्यूचर हम बहुत प्लानिंग कर रहे हैं साथ में और भी काम करने का। सो थैंक यू टू देम ऑल्सो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म दिया है, यूथ को प्लेटफॉर्म दिया है ताकि वो पॉजिटिविटी में इंगेज हो सके। एंड होप टू कंडक्ट मोर एंड मोर सच अ ब्यूटीफुल सेशंस विद यू ऑल, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।